एक बार नारद जी भगवान के पास गए थे, तो नारद जी भगवान को प्रणाम करने लगे तो भगवान ने अपने पैर पीछे कर लिए और भगवान नारद जी की तरफ देख के मुंह फेर लिए। नारद जी को बड़ा अजीब लगा। सबके लिए आसन दिया, भगवान ने नारद जी के लिए कोई आसन नहीं दिया। नारद जी ने कहा महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? बोले तुम निगुरे हो, जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं बनाओगे तब तक कृपा नहीं कर सकता मैं, और निगुरे के लिए कोई स्थान नहीं है मेरे यहां पर। महाराज मैं गुरु किसको बनाऊं? बोले ये मुझे नहीं पता, जाओ किसी को गुरु बनाओ, जो भी तुमको पहला व्यक्ति मिल जाए चाहे उसी को गुरु बनाओ, लेकिन बनाओ। अब नारद जी जैसे आए, और नारद जी आए तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। अब उस किसान को देख के सोचने लगे भगवान ने कहा था कि जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी को गुरु बना लो, इस किसान को क्या गुरु बनाओ? किसान को गुरु बनाओ, लेकिन भगवान की आज्ञा है, कोई बात नहीं। अब नारद जी उसके पास गए, किसान के पास, बोले गुरुजी प्रणाम। अब किसान देखे भैया ये मैं कहा दिया वो गुरुजी है वो। अरे भाई चेला हमने तुमको तो गुरु मंत्र दिया। बोले नहीं दिया तो दे दो, भगवान कह रहे हैं निगुरे के लिए स्थान नहीं है भगवान के यहाँ, जिसने जीवन में गुरु बना उसी के लिए स्थान है, मुझे गुरु मंत्र दो। अब वो तो बेचारा किसान तो सीधा साधा था ही, उसने कह दिया भैया राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण भजो, यही गुरु मंत्र और क्या है, नारायण नारायण भजो, और नारायण नारायण तुलसी जपते। तो गुरु मंत्र दे दिया। अब नारद जी बड़े खुश होके गए, चलो ठीक है मिल गया कोई बात नहीं, गुरु मंत्र लेके चले जाए। भगवान कहने लगे आओ आओ नारद जी गुरु बना लिए। नारद जी ने क्या कहा? महाराज गुरु तो बना लिए, पर किसान जब इस प्रकार से एक दो शब्द जब नारद जी ने कहे ना, पर किंतु परंतु गुरु के लिए जब इस प्रकार से भाव प्रकट किया तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा नारद जी तुमने आज गुरु के लिए कटाक्ष किया है, आज तुमने गुरु पर शक किया है, याद रखो तुम्हें 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा, ऐसा भगवान ने कह दिया। अब सोई नारद जी बड़े परेशान, 84 लाख योनियों को भोगेंगे ना, कितना समय लगेगा? कैसे कैसे तो नारद जी बने, देवताओं के ऋषि बने, फिर दोबारा से 84 के चक्कर में। क्यों? क्योंकि गुरु के लिए किंतु परंतु कर दिया, गुरु के लिए पर शब्द का प्रयोग कर दिया। गुरु तो बना लिए, पर ये क्या मतलब है? हम तुम्हारा भाई। अब बेचारे नारद जी परेशान, अब नारद जी परेशान से पहुंच गए वहीं किसान के पास में। अब किसान कहने लगा चेला कैसे दुखी है भैया? अरे क्या बताएं, हमने आपके लिए ऐसा ऐसा भगवान से कह दिया, तो भगवान गुस्सा हो गए और भगवान ने श्राप दे दिया तुम 84 लाख योनियों को भोगोगे। अब हमको भोगनी पड़ेंगी, हम इसलिए बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में, क्या करें? अब आप ही बताओ, कोई उपाय बताओ गुरुजी, हमारी रक्षा करो, आप हमारे गुरु बन गए हो ना। अब किसान के दिमाग में तरकीब है, किसान तो गुरुजी बन गए महाराज। अब किसान कहने लगा नारद जी तुम 84 लाख योनियों का नाम जानते हो? हाँ। तो एक काम करो, एक कागज पेन लो, 84 लाख योनियों को लिखो और सबको लिख करके पूरी लिस्ट तैयार करो, और जैसे जैसे कहे वैसे वैसा कर लेना। सारी बात बता दी। अब बता दी तो सोई वो किसान की बात को सुनकर, गुरु की बात को सुनकर नारद जी पहुंच गए और वो पूरी लिस्ट बिछा दी भगवान के सामने, और बिछा करके नारद जी उनके ऊपर लौटने लगे, दंडोती लगाने लगे, साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान कहने लगे नारद जी क्या कर रहे हो? बोले प्रभु आपने कहा था 84 लाख योनियां भोगनी है, बस उन्हीं को ही भोग रहा हूं। क्या कर रहे हो? बोले ये क्या है? ये सारी 84 लाख योनियां हैं और इनको आपके ही चरणों में आज साष्टांग दंडवत होते हुए इनके ऊपर में इनको ही स्वीकार करते हुए आपके पास बढ़ रहा हूं। भगवान कहने लगे ये तरकीब किसने बताई? बोले हमारे गुरुदेव ने। बोलो राधे राधे। तो भैया गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, गुरु की कृपा हो जाए। गुरु चाहे तो चेला को नरक में ढकलने से भी बचा सकते हैं, 84 के बंधन से भी मुक्त कर सकते हैं। गुरु की कृपा है। हमने आपको गुरु के नियम बताए भी हैं भैया। गुरु वही है जो हरि मिलाता है। भगवान रुपया पैसा कौड़ी दे करके पिंड छुड़ा सकते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं
गुरु तो भगवान को ही अपने शिष्य की गोदी में डाल देते हैं, ले बेटा तेरी गोदी में मैंने अखिल कुल ब्रह्मांड नायक को ही रख दिया। इतने कृपालु होते हैं गुरु। आज अद्भुत भाव यहाँ प्रकट हो गया, क्योंकि ऐसे सच्चे सदगुरु का जीवन में आज यहाँ राजा परीक्षित के जीवन में आगमन हो रहा है। कौन? सुखदेव जी महाराज। धन्य है ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज। बड़ी भारी संख्या में भीड़ पीछे भीड़ चलती चली जा रही है। आगे आकर के आसन पर बैठ गए, चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया राजा परीक्षित ने। कहते हैं प्रभु मरणासन्न हूं, मरने के लिए जा रहा हूं, क्या करूं? राजा परीक्षित की बात को सुनकर के बहुत गदगद हो गए सुखदेव जी महाराज और कहते हैं भैया केवल एक काम करना है, अपने मरण के आगे आधा साल लगा दो, केवल ज्यादा नहीं करना है। यानी अपने मरण को ये जीव अगर अपने स्मरण में बदल देगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मरण के आगे आधा साल लगाना है, तेरा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित क्यों चिंता करता है? महाराजा खटवांग ने तो मात्र 2 घड़ी में भगवान को पा लिया था, तेरे पास कम से कम 7 दिन तो है, तू चिंता मत कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। भागवत में वर्णन है भक्त का जीव का कल्याण तो उसी समय हो जाता है। कल्याण ये नहीं, कल्याण तो उसी समय हो जाता है जब ये जीव मन में ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं भगवान की कथा को सुनूंगा। और कथा सुनने के लिए जब भागवत पंडाल में प्रवेश करता है तो मुक्ति तो इस जीव की उसी समय हो जाती है बंधु, कल्याण तो उसका उसी समय हो जाता है। 7 दिन जो कथा हुई थी ये तो मनोरंजन तौर पर हुई थी। आप सुनोगे जब लास्ट में आप सुनोगे अंतिम दिवस सुखदेव जी ने यही कहा था राजा परीक्षित से, परीक्षित जो कथा सुनाई है इसको भले तू भूल जाना, लेकिन एक बात याद रखना, जो भगवान का नाम तूने गाया है 7 दिन, बस यही नाम तू जपते रहना, इसी से ही तेरा कल्याण होगा, इसी से ही तेरा उद्धार होगा। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है, ये भगवान नाम का आश्रय है। और ये जीव संत जो आते हैं भगवान के नाम से ही जोड़ने के लिए संसारी प्राणी को आते हैं। हम लोग जो दृष्टांत सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, ये तो इसलिए सुनाते हैं ताकि इनका संबंध हमारे किसी न किसी जीव के जीवन से जुड़ा होता है। कई बार जो हम घटनाएं हम कहते हैं, कई बार उस व्यक्ति के जीवन में घट चुकी होती हैं, तो उससे उसको आभास होता है कि भैया जब उसका कल्याण हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा। ये इसलिए ये कथाएं कही जाती हैं जिससे व्यक्ति का मार्गदर्शन हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। सही दिशा में अगर हमारा कदम बढ़ गया तो सही दिशा की ओर बढ़ाया हुआ कदम हमें हमारी मंजिल के हमेशा करीब कर देगा। बरियानी शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्सं मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने जो प्रश्न किया है परीक्षित बहुत सुंदर है। तुमने प्रश्न किया है मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भागवत जी में तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासनाएं हैं, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना। कोई व्यक्ति स्त्री सुख चाहता है, लक्ष्मी चाहता है, तो वो देवी की उपासना करेगा। जो व्यक्ति पति पत्नी में प्रेम चाहता है तो वो शिव और पार्वती दोनों की उपासना करे, गौरी शंकर भगवान की उपासना करे। कोई विद्यावान बनना चाहता है तो विद्या कामस्तु गुरुसम, हमारे विद्या के दाता देवता भोलेनाथ शंकर है, वो भगवान शिव की आराधना करे। किसानों को अदिति मैया की उपासना करनी चाहिए। जो किसान अदिति मैया की उपासना करते हैं उनके घर में अन्न की कमी कभी नहीं रहती, हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है। जो इंद्रिय सुख चाहता है उसको इंद्र की उपासना बताई गई है। जो सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता है उर्वशी की उपासना बताई गई है। तो अलग अलग प्रकार से उपासना भगवत जी में यहाँ वर्णित की गई है। कोई राजपद पर बैठना चाहता है, राजा बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, तो वो मनुओं की उपासना करे। अगले ही पल सुखदेव जी महाराज ने एक बात और कह दी है यहाँ पर, अकामः सर्वे कामो वा मोक्ष काम उदारधि विप्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम्। सब प्रकार की कामनाएं अगर
अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे सब कुछ सब प्रकार का सुख मिले, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे ठाकुर बांके बिहारी श्री वृंदावन बिहारी लाल की उपासना करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। वो हमारे ठाकुर जी की उपासना करे जो सब प्रकार की कामना चाहता है, हर प्रकार का जीव सुख चाहता है, तो वो हमारे ठाकुर जी की उपासना करे भक्ति भाव से, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामदारधि तीव्रेण भक्तियो निजत पुरुषोत्तरम। हमारे प्रभु नारायण की उपासना करे, भगवान की वंदना करे। इसके बाद चतुर्श्लोकी भागवत का दर्शन कराया। चतुर्श्लोकी भागवत का स्वरूप क्या है, 4 श्लोकों की भागवत बताई बंधु। जिस चतुर्श्लोकी भागवत से ही इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हुआ। मेरा तुम्हारा आप सबका हम सब का निर्माण अभी आप सुनोगे बंधु, 4 श्लोकों की भागवत से। चतुर्श्लोकी भागवत सूक्ष्म भागवत है, मैंने हर बार सुनाई है, तो यहाँ पर इसका वर्णन कर रहे हैं, उसको बड़े भाव से सुने। कौन सी है 4 श्लोकों की भागवत? कहते हैं अगर कोई व्यक्ति 4 श्लोकों की भागवत को नित्य पढ़ता होगा, उसको संपूर्ण भागवत का ही फल लग जाता है। ये हर व्यक्ति को याद होनी चाहिए। 4 श्लोकों की कथा है, याद कर लो सब भैया। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं धृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्मनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र